सबसे पहले आप नोट कर लें, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी लें। ये बहुत अच्छा नुस्खा है और ये 20 से 25 साल हो गए हैं हम ये नुस्खा तैयार कर रहे हैं और लोग खूब लेके जाते हैं, तारीफ भी करते हैं। बाहर के मुल्क भी बड़ा जाता है लोग, जो स्पेशल जो बाहर के लोग पाकिस्तान से जो बाहर जाते हैं वो हमारा स्पेशल ये मसाला लेके जाते हैं कि हमें किसी और मसाले की जरूरत नहीं पड़ती। हम हांडी में सिर्फ ये 1 या 2 चम्मच डालते हैं, इससे हमारे खाने की एक अच्छी खुशबू आने लग जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बासित हुसैन। मैं मौजूद हूं खुर्शीद पंसार स्टोर पे। इससे पहले मैंने चाट मसाले की वीडियो अपलोड की थी, समीउल्लाह भाई ने चाट मसाला बनाया था। तो आज हम बनाएंगे कमर्शियल गरम मसाला। तो समीउल्लाह भाई, ये होटल वाली कौन कौन सी चीजों में इस्तेमाल होता है? होटल में हर खाने में इस्तेमाल होता है, हर सब्जी में, हर ये गोश्त वगैरह में, हर सब्जी में ये इस्तेमाल होता है, दालों वगैरह में भी इस्तेमाल होता है। आप घर में भी ये बारबेक्यू में इस्तेमाल कर सकते हैं, घर के खानों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कमर्शियल तौर पे हमने बनाया हुआ है, इस तरह की चीज़ों का एडिशन किया कि ना ज़्यादा ये ओवर हो और ना ये ज़्यादा का लो क्वालिटी में हो, क्योंकि मुनासिब हो और खुशबू भी अच्छी है, जायका भी अच्छा है। तो इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। आप लोग इसको बना भी सकते हैं और यहाँ से आप खरीद भी सकते हैं। एड्रेस वगैरह मैं मेंशन कर दूंगा और नंबर भी। समीउल्लाह भाई से जिसने खरीदना हो भाई राब्ता कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बहुत स्पेशल गरम मसाला है, सारी चीज़ों में ये इस्तेमाल होता है। तो देखते हैं कि ये मज़ेदार सा मसाला बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने लेना खुश्क गुलाब की पत्ती, जो कि है ईरानी। इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा आती है। आपने लाल गुलाब नहीं डालना, ये देख रहे हैं गुलाबी गुलाब है, आपने ये डालना है। सबसे पहले ये 50 ग्राम आपने ये डाल लिया। इसके बाद आ गया इसमें जायफल और जलवतरी। जायफल और जलवतरी ये देख रहे 50-50 ग्राम हमने डालना है। जो जायफल है उसका आपने छिलका उतार लेना है, मगज डालना है। ये देख रहे हैं मगज है, ये इसके ऊपर ब्लैक ब्लैक छिलका होगा, वो आपने उतार देना है। ये मगज डालना है और ये है जलवतरी। ये दोनों की क्वांटिटी आपने रखनी है 50-50 ग्राम। उसके बाद हमारे पास आ गया ईरानी ज़ीरा, जो आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि ईरानी ज़ीरा जब भी आपने इस्तेमाल करना है तो ईरानी ज़ीरा इस्तेमाल करना है। इसकी खुशबू ज़्यादा आती है और इसकी पहचान आपको मैं बता दूं, इसकी हल्की सी सब्ज़ रंगत आती है। जो इंडियन ज़ीरा आता है वो थोड़ा सा ब्राउन, डार्क ब्राउन या डार्क ब्राउन शेड में आता है। ये देख रहे हैं, ये सब्ज़ शेड आ रहा है, इसका ग्रीन शेड है ईरानी ज़ीरे का। आपने जब भी डालना है ईरानी ज़ीरा डालना है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और जायका बहुत अच्छा बनता है। दूसरा आ गया हमारे पास तेज़ पत्ता, जिसको लोग कड़ी पत्ता भी आजकल कहते हैं, लेकिन इसका असल नाम तेज़पात ही है। ये अच्छी खुशबू के लिए डाला जाता है ताकि एक अच्छी खुशबू हांडी में से निकल सके। जो भी आप चीज़ पकाएं उसमें से एक अच्छी खुशबू आए। तो इसकी आपने 50 ग्राम क्वांटिटी रखनी है, जिसमें पहले आपको मैंने बताया कि गुलाब की पत्ती है वो भी 50 ग्राम, फिर जायफल और जलवतरी वो भी 50-50 ग्राम, फिर हमने डाला ज़ीरा ईरानी आपने डाला 100 ग्राम। ज़ीरे की क्वांटिटी आपने डबल रखनी है क्योंकि ज़ीरा हांडी वगैरह में ज़्यादा डलता है। उसके बाद आपने तेज़पत्ता डालना है, इसकी क्वांटिटी आपने 50 ग्राम रखनी है। उसके बाद आ गई हमारे पास बड़ी इलायची, जिसको काली इलायची भी कहते हैं। इसकी क्वांटिटी आ गई है हमारे पास 50 ग्राम। ये आपने इंडियन लेनी है, ये चाइना वाली नहीं लेनी। ये देख रही है, ये छोटा दाना है। जो चाइना आती है वो बड़ा दाना आती है, उस बड़ा दाना आता है उसकी खुशबू नहीं होती। दूसरा आ गया हमारे पास, फिर इसके बाद हमारे पास आ गई काली मिर्च। काली मिर्च की क्वांटिटी भी आपने 50 ग्राम रखनी है। ये एटम मिर्च है, सबसे अच्छी मिर्च इसको ये कहलाई जाती है। इससे हांडी का कलर आपका ब्लैक नहीं होता, ब्राउन ब्राउन शेड ही रहेगा, इसके हांडी का कलर खराब नहीं होगा। उसके बाद आगे हमारे पास सर्द चीनी। ये देख रही है सर्द चीनी, ये काली मिर्च की तरह की शक्ल की होती है, लेकिन इसके ऊपर सिर्फ एक डंडी सी बनी होती है, जिसकी ये पहचान है, जिसको हम सर्द चीनी कहते हैं। ये हमारे कबाब मसाले में, दूसरे निहारी मसाले, इस तरह के मसालों में डाली जाती है। हमने मसाला इस तरह का बनाया हुआ कि आप ये कबाब मसाले में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टिक्के मसाला, जिस तरह के मसाले हैं, ये निहारी में भी डल सकता है, ये इस हर चीज़ में ये डल सकता है। इसलिए हमने ये थोड़ी थोड़ी चीज़ों की एडिशन की है अपने मसाले के अंदर, ताकि लोगों को अलग-अलग मसाले ना खरीदने पड़े। उसके बाद आ गया हमारे पास लौंग। इसकी मैंने आपको क्वांटिटी नहीं बताई सर, इसकी आपने क्वांटिटी डालनी है 20 ग्राम, क्योंकि ज़्यादा नहीं डालनी। बाकी 50-50 ग्राम, और ज़ीरा जो था हमारा 100 ग्राम, और ये जो सर्द चीनी है ये आपने 20 ग्राम डालनी है। इसके बाद हमारे आ गए लौंग। लौंग की क्वांटिटी भी आपने 50 ग्राम रखनी है। देसी लौंग है, चेक कर सकते हैं आप। जब फार्मी नहीं लेने, फार्मी का जायका कम आता है, उसकी खुशबू भी कम निकलती है। आपने जब भी लेना है देसी इस्तेमाल करें, देसी की खुशबू ज़्यादा निकलती है। उसके बाद आगे हमारे पास फिलफिल दराज। इसकी क्वांटिटी भी आपने 50 ग्राम रखनी है।
जिसको आप मगा कहते हैं, छोटी पिपली कह लें या फिलफिल दराज कह लें, ये तीनों नाम एक ही चीज़ के हैं। ये भी काली मिर्च की किस्म है एक। और ये कबाब मसाले, ये इस तरह के निहारी मसाले वगैरह में डाली जाती है। इसकी क्वांटिटी भी आपने 50 ग्राम रखनी है। उसके बाद हमारे पास आ गया जी बादियान खताई, बादियान के फूल या बादियान खताई कह लें। ये भी आपने 50 ग्राम डालने हैं, 50 ग्राम। इससे भी आपके बहुत अच्छी खुशबू, अच्छा जायका निकलता है आपके मसाले का। ये इसके बगैर आपका मसाला अधूरा रह जाता अगर आप ये ना डालें। उसके बाद आ गया हमारे पास दारचीनी। दारचीनी की भी क्वांटिटी आपने 50 ग्राम रखनी है। ये भी हमारे पास चाइना है, ये दूसरे श्रीलंका नहीं है। अगर आप चाहें तो श्रीलंका भी डाल सकते हैं, अच्छी भी, उसकी भी एक अच्छी खुशबू है, लेकिन मैंने इसमें चाइना डाली है क्योंकि हम शुरू से यही इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये हमारे पास ये आखिरी 3 चीज़ें रह गई हैं, जिसमें हमारे पास है सब्ज़ इलायची। ये चेक करवाएं ज़रा। सब्ज़ इलायची है, सौंफ है और थोड़ा सा अदरक पाउडर है, या जिसको सूंड पाउडर या अदरक पाउडर, खुश्क अदरक का पाउडर जो कहते हैं, सूंड, ये हमने डाली है। इसमें हमने इलायची 30 ग्राम डाली है, सौंफ 20 ग्राम डाली है और सूंड पाउडर भी हमने 20 ग्राम डाला है। ये हमारा मुकम्मल नुस्खा रेडी हो चुका है इंशाल्लाह। इसके बाद मैं आपको ग्राइंड करके दिखाता हूँ ये किस तरह का कलर, खुशबू, क्या जायका निकलता है इसका। तो मैं एक दफ़ा आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हमारी क्वांटिटी क्या क्या, हमने इसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं, कितनी कितनी डाली हैं। सबसे पहले आप नोट कर लें, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी लें। ये बहुत अच्छा नुस्खा है और ये 20 से 25 साल हो गए हैं हम ये नुस्खा तैयार कर रहे हैं और लोग खूब लेके जाते हैं, तारीफ भी करते हैं। बाहर के मुल्क भी बड़ा जाता है लोग, जो स्पेशल, जो बाहर के लोग पाकिस्तान से जो बाहर जाते हैं, वो हमारा स्पेशल ये मसाला लेके जाते हैं कि हमें किसी और मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम आंटी में सिर्फ ये 1 या 2 चम्मच डालते हैं, इससे हमारे खाने की एक अच्छी खुशबू आने लग जाती है। तो मैं आपको बताता चलूँ हमने इसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं। सबसे पहले हमने डाला इसमें 100 ग्राम ज़ीरा, 50 ग्राम ईरानी गुलाब की पत्ती, 50 ग्राम हमने डाला है इसमें फिलफिल दराज, मगा या पिपली, जो भी आप समझ लें, जो आसानी से आप बोल सकें या आपको समझ लगता है कि हाँ ये चीज़ है। 50 ग्राम हमने डाली है फिलफिल दराज, फिर 50 ग्राम हमने जायफल डाला है, 50 ग्राम जलवतरी डाली है, फिर 20 ग्राम हमने डाली है सर्द चीनी, 50 ग्राम हमने डाला है इसमें तेज़पात या कड़ी पत्ता, जिसको आजकल लोग कड़ी पत्ता भी कह रहे हैं। उसके बाद 50 ग्राम हमने डाले हैं लौंग, 50 ग्राम हमने डाली है बड़ी इलायची, 50 ग्राम हमने डाली है बादियान खताई के फूल। इसमें हमने इलायची 30 ग्राम डाली है, सौंफ 20 ग्राम डाली है और सूंड पाउडर भी हमने 20 ग्राम डाला है। ये था हमारा मसाला और इसका तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा ही वज़न बनेगा। और इसके बाद इंशाल्लाह आपको ग्राइंड करके दिखाते हैं कि किस तरह का ये बनेगा, किस तरह का कलर और क्या खुशबू आ रही है, वो भी आपसे शेयर करते हैं इंशाल्लाह। ले जी बिस्मिल्लाह, ये चेक करें, एक फूल हमारा बाहर आ चुका है। चला सारा करके फिर आपको दिखाते हैं। ले जी हमारा बेहतरीन सा ये गरम मसाला, कमर्शियल गरम मसाला है हमारा, तैयार हो चुका है। इसको आप होटल पे, घर के खानों में, बारबेक्यू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आई है, कलर अच्छा आया है इंशाल्लाह। अगर आपको ये चाहिए तो हमारी आप दुकान पे विज़िट कर सकते हैं। दुकान की लोकेशन है खुर्शीद दवाखाना एंड पंसार स्टोर, कलियार रोड, रुस्तम पार्क मोड़, समनाबाद, मुल्तान रोड, लाहौर। ये हमारी लोकेशन है। अगर नंबर भी मैं भाई को दे दूंगा, वो भी डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहें या नुस्खा वगैरह कोई पूछना चाहिए, इस तरह का कोई और मसाला पूछना चाहें, तो हमारे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं आप।